नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। कल मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था जिसमें कि मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि आप 33,000 रुपीज़ एक दिन में कैसे अर्न कर सकते हैं थ्रू इंट्राडे ट्रेड। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी, आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चंस थे कि सर आप हमेशा प्रॉफिट के ट्रेड बताते हो, कभी भी आप लॉस क्यों नहीं पोस्ट करते, लॉस की वीडियो कैसे नहीं बनाते, हम कैसे सीखें कि भाई लॉस को कैसे अवॉइड करें। तो ये वीडियो मैंने लॉस के लिए बनाया दोस्तों, कि कैसे भाई लॉस को अवॉइड करें, कैसे लॉस हो सकता है। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। पहले हम लोग बात करते हैं भाई कम्युनिटी सेक्शन में जाके, जिसमें कि मैं मेंबर से डिस्कस करता हूं, मेंबर से बात करता हूं, मेंबर्स के साथ रिकमेंडेशन वगैरह शेयर होती हैं। तो भाई मेंबर्स के साथ मैंने शेयर किया था कि यू कैन बाय आरबीएल अबव 133 for target of 137 and if more then 148 and stop loss 128। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 133 का फिगर याद रखिएगा, 133 एंड अबव के ऊपर बाय करना है, 137 के ऊपर जा सकता है टारगेट है, और 128 का स्टॉप लॉस लेना है। ये फिगर्स आप याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं भाई उन 5 रूल्स के बारे में जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, जबरदस्त चीजें सीखने को हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो दोस्तों दिस इज द रियल इनजस्टिस विच यू आर डूइंग, क्योंकि दोस्तों आप भावनाओं में बहते चले जाते हैं। देखते लोग वीडियो को 50,000 हैं और लाइक करते हैं मुश्किल से 10,000 लोग। तो दोस्तों व्हाट अबाउट 40,000 पीपल, 40,000 पीपल हैव नॉट इवन लाइक द वीडियो, गेन्ड, दिस इज रियली डीमोटिवेटिंग फॉर अस। तो प्लीज स्मैश करिए लाइक बटन को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक को प्रेस स्मैश करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो आपके लिए डे टू डे बेसिस पे लाते रहें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने लाइक कर दिया होगा। तो लेट्स बिगिन। तो भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का चौकोर सा बटन दिख रहा हो, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एस्पेक्ट रेशियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जनरली सारे के सारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स जनरली मोबाइल में देखते हैं। तो मैंने ये वीडियो मोबाइल पे देखने के लिए बनाया है, उसी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं भाई ये ग्लोबल, सबसे पहली चीज क्या है, आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो आपका होराइजन वाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लिमिट करते जाना है अपने आप को, छोटा छोटा, और बिल्कुल पिन पॉइंट ट्रेड के लिए आपको तैयार रहना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 इज द लास्ट बैंक ऑन टारगेट। तो दोस्तों पहला होराइजन क्या है, बड़ा होराइजन, वैश्विक क्या चल रहा है, ग्लोबल क्या चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है पता करने के लिए सबसे पहले चीज क्या है, एसजीएक्स निफ्टी। देखो गूगल पे सर्च कर लो, सिंपल एज दैट, सर्च ऑन गूगल, फाइंड आउट कि भाई एसजीएक्स निफ्टी कैसे चल रहा है, एशियन मार्केट्स कैसे चल रही हैं। अगर सारी की सारी मार्केट 3% डाउन है तो आप कैसा ट्रेड लेंगे, उस दिन आपको शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं, उस दिन आपको सेल के ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट पूरी 3-4% ऊपर चल रही है तो आपको कौन से टारगेट लेने हैं, यू हैव टू टेक बाय ट्रेड। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पहला रूल है, रूल नंबर 1 है कि आपको होराइजन वाइड रखना है, ग्लोबली देखना है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। तो दिस इज द रूल नंबर 1। कमिंग ऑन टू रूल नंबर 2 कि भाई ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अब मार्केट कौन सी, ये अपनी इंडियन मार्केट्स की बात हो रही है। उसमें आपको देखना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन क्या है कि भाई कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं मार्केट के और कितने स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो इसका रेशियो, एडवांस टू डिक्लाइन का रेशियो 1.5 होना चाहिए। अगर एडवांस ज्यादा है, डिक्लाइन से 1.5 गुना है, तो दोस्तों आपको उस दिन सारे बाय के ट्रेड लेने हैं। अगर डिक्लाइन ज्यादा है, मतलब स्टॉक गिर ज्यादा रहे हैं एडवांस से ज्यादा, तो आपको उस दिन सेल का ट्रेड लेना। पता कैसे करना है, इसको पता करने के लिए सिंपल एंड सोबर एनएससी की वेबसाइट पे जाना, सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे पता करना है, स्ट्रेट अवे लेके चलता हूं आपको एनएससी की वेबसाइट पे। तो भाई आ गए हैं आप एनएससी की वेबसाइट पे। मेरे वीडियो को दोस्तों अच्छे उससे देखा करिए, व्हाट यू कॉल, अच्छे रेजोल्यूशन से, एटलीस्ट 420p पे देखा करो, तो आपको सारी चीज़ अच्छी समझ में आएंगी। तो भाई ये हैं एडवांसेस और ये हैं डिक्लाइन। तो आप देख सकते हैं एडवांसेस कितने हैं, 19, डिक्लाइन कितने हैं, 30। मतलब जो 20 का 1.5 गुना है कि नहीं, तो 20 के 1.5 गुना का ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन। निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा है। तो निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन बहुत है जानने के लिए कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। तो अगर ये 1.5 गुना है तो आपको उस दिन सेल का ही ट्रेड लेना है। और बाई चांस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो लाइव मार्केट में जाके भी देख सकते हो। लाइव मार्केट में क्या है, पूरी मार्केट के सारे स्टॉक दिखाए जाएंगे। तो जैसे उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, दिखा रहा है एडवांस एंड डिक्लाइन। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो भाई एडवांस डिक्लाइन सारे के सारे मार्केट के आ जाएंगे। भाई क्या मार्केट में चल रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दिखा रहा है आपको एडवांस वर्सेस डिक्लाइन, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ कि भैया डिक्लाइन 876 है, एडवांस 941 है। लेकिन हमको भाई ट्रेड करना है निफ्टी को लेकर, क्योंकि भाई निफ्टी हमारी ब्रॉड इंडाइस है। तो निफ्टी पे जो चीज क्लियर दिख रही है वही हमारे लिए फाइनल है।
तो निफ्टी भी हमने देख लिया 1:5 के रेशो में डिक्लाइन ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा साधा शॉर्ट करना है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। तो भाई रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सीधे रूल नंबर 3 पे कि भाई आपको ट्रेड कब करना है, 9:15 से 11 बजे और 2 से 3:15 के बीच में, क्योंकि 3:15 के बाद तो एज इट इज स्क्वायर ऑफ हो जाता है इंट्राडे का। तो आपको ट्रेड कब करना है भाई, मैंने बताया है मॉर्निंग में ट्रेड करने को। क्यों? इसके दो कारण है। पहली चीज, मॉर्निंग में वोलाटिलिटी ज्यादा रहती है, काफी सारे ट्रेडर सुबह सुबह उठ के आते हैं और बढ़िया ट्रेड करते हैं, खूब सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, वोलाटिलिटी अच्छी रहती है, अच्छा खासा मूवमेंट होता है, तभी तो आपको रेंज मिल पाएगी जिसमें कि आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो भाई वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। नंबर 2 क्या बेनिफिट है? नंबर 2 बेनिफिट ये है कि अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है, सपोज नहीं जाता है, तो आपके पास फुल डे है ट्रेड को ट्रैक करने का, है कि नहीं है? और वहीं पर अगर आप 2-2:30 बजे ट्रेड में जाओगे, आधे घंटे बाद तो पौन घंटे बाद तो मार्केट क्लोज हो रही है, तो कब आपका ट्रेड मूव करेगा? तो इसलिए कब रिकमेंड करता हूं मैं? सुबह के टाइम। और इसमें भी जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बोलता हूं 9:45 से पहले एंटर नहीं करना है, और जो मूव है वो 11-11:30 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे कि भाई आपको स्टॉक में एंटर करने से पहले क्या देखना है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है एक दिन पहले कि भाई स्टॉक कैसा था, क्या वो बुलिश था, क्या वो बियरिश था। तो उसको कैसे पता करेंगे भाई? सिंपल सी चीज़ है, दो तरीके हैं। एक तो आरएसआई देख लो स्टॉक की कैसी है, अगर आरएसआई ऐसे चल रही है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर ऐसी चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई क्या होता है उसका वीडियो नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरे अच्छे से देख लेना। नंबर 2, एमएसीडी से पता कर सकते हो। एमएसीडी क्या है? एमएसीडी ये है, एमएसीडी का वीडियो भी नीचे पड़ा हुआ है। एमएसीडी में अगर आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल ये है अगले दिन, यहाँ से इस लाइन से इधर है नेक्स्ट डे, और ये है प्रीवियस डे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले दिन यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर है, मतलब ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, एमएसीडी की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये बुलिश सिग्नल है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक अगले दिन तेज रह सकता है। तो ये हुआ रूल नंबर 4। कैसे आपको पता करना है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ वीक है, अगर यही ब्लैक लाइन नीचे होती रेड लाइन से, एमएसीडी लाइन ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन से नीचे होती, तो हमें ये करना था, हमें सीधे सीधे सेल सिग्नल लेना था, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा बाय सिग्नल मिल रहा है। अब भाई हम लोग चौथे पे आ जाते हैं, 5वें पॉइंट पे जाते हैं। 5वां पॉइंट है कि वॉल्यूम शुड सपोर्ट प्राइस एक्शन। अगर कैंडल बन रही है बियरिश तो उसका कैसा होना चाहिए भाई? सिंपल सी चीज़ है, उसके नीचे वॉल्यूम उसको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, फॉल्स मूव हो सकता है। तो हम लोग भाई चलेंगे, ये हो गया 5 रूल। अब हम लोग चलेंगे सीधे चार्ट की तरफ। तो भाई ये आ गया है चार्ट। अब आप देख सकते हैं मार्केट ओपन कब हुई थी। मार्केट ओपन हुई थी इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कौन सा है इसको देख लेते हैं। भाई मार्केट ओपन हुई थी 136 के आसपास। तो भाई उस दिन का जो टारगेट था वो 136 पे वहीं अचीव हो गया। मैंने क्या बताया था? बाय अबव 133, और टारगेट क्या बताया था मैंने? 137 प्लस। तो देखिए टारगेट कहाँ तक गया उस दिन भाई। उस दिन स्टॉक मार्केट में टारगेट गया 138.58। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट में खुलते ही सारी की सारी पिछले दिन की जो तेजी थी वो एब्जॉर्ब हो गई। तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कब तक? 9:45 तक, कि भाई 9:45 से पहले अगर आपने ट्रेड लिया तो भाई ट्रेड गलत हो सकता है। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने ट्रेड लिया। अब ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोल दिया था 133 के ऊपर लेना है, तो लोगों ने कब ट्रेड ले लिया? मैंने मेरे उसूलों के खिलाफ 9:45 से पहले ट्रेड ले लिया। अब 9:45 पे क्या हुआ था? तो ये 9:45 की कैंडल पे चलते हैं। 9:45 की ये तीसरी कैंडल बन रही है, ये तीसरी कैंडल 128 पे। तो 128 क्या था? 128 तो स्टॉप लॉस था, उसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो बेरिश हो जाएगा। और आप तीसरी कैंडल देख करके हैरान हो जाएंगे, जो तीसरी कैंडल बनी है, आई विल एनलार्ज इट फॉर यू। दिस इज द थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल कैसी है? ऐसी बनी है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया रटने की जरूरत ही नहीं है कैंडल को। इसका मतलब क्या है कि इसमें सेलर इतने ज्यादा हैं और बायर जरा से है। तो इसका मतलब क्या है? क्लियर कट बियरिश कैंडल है ये। आप देखिए दोस्तों, ये बना था कैंडल, इसमें इतने सारे सेलर, इतने जरा से बायर। तो यहां से तो भाई ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया, बल्कि किसी को यहां पे शॉर्ट करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने 9:45 पे इसको यहाँ बाय किया होगा तो वो नुकसान में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 9:45 पे उसने सोच लिया ये बुलिश कैंडल है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा लॉस। और जो कि कुछ ट्रेडर्स को, जो कि मतलब जो उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, अनफॉर्चुनेटली नहीं माना, उनको यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि उसके बाद स्टॉक नीचे मुड़ के नहीं देखा। और इसको प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर
MACD का बियरिश क्रॉसओवर हुआ, ब्लैक लाइन चली गई रेड लाइन के नीचे जो कि दिखा रही है क्लियर कट सेल सिग्नल। और दोस्तों इस प्रकार से आपको लॉस को अवॉइड करना है। अगर आप सोचते हैं दोस्तों कि मैंने लॉस किया कि नहीं किया, तो दोस्तों मैं तो फिलहाल इस तरह के लॉस कभी करता ही नहीं हूं, तो मैं आपको लॉस कहां से पोस्ट कर दूं। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि वो 5 रूल्स आपको कैसे देखने हैं। भाई आपने देखा उस दिन मार्केट में डिक्लाइन का रेशियो ज्यादा था तो आपको सेल के ट्रेड लेने थे, लेकिन अब आप पूछेंगे सर आपने बाय का ट्रेड क्यों दिया। बाय का ट्रेड मेरे देने के 2 कारण थे। पहली चीज क्या है कि यहां पर आपको एक दिन पहले दिखाई पड़ रहा है कि बाय सिग्नल। सेकेंडली स्टॉक ने अपने बाय के टारगेट को ऑलरेडी फर्स्ट टाइम पे ही अचीव कर लिया। अगर उसने अचीव कर लिया उसके बाद नीचे स्टॉक मूव करने लगा तो आपको उसमें बाय नहीं करना है। बाय कब करना है, जब यहाँ 945 पे कोई सिग्नल आए। लेकिन 945 पे तो भाई बियरिश सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको सेल करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकेस अगर आपने ये चीज ध्यान रखी, और अच्छा एक और चीज, वन मोर थिंग, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको बाय समझ रहे थे तो इसके नीचे वॉल्यूम सपोर्ट होनी चाहिए। तो क्या वॉल्यूम बढ़ी, आप बताइए हाँ या ना। नहीं बढ़ी, मतलब ये बुलिश कैंडल काम की नहीं है, क्योंकि इसमें बायर अगर आते हैं तो ये जो ग्रीन वाला जो इसमें ये बार था वो ऐसा होता। तो अगर ये बड़ा होता तो मैं समझता कि भाई यहाँ पर बुलिश मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सेल का मूवमेंट तो तेज है लेकिन बायर्स बिल्कुल धीमे हैं। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग द प्राइस, देयरफॉर यू नीड टू सेल द स्टॉक एंड नॉट बाय। बाय नहीं करना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपको सारी चीजें समझनी है, ट्रेड में देखना है। 5 रूल अगर आपने फॉलो कर लिए, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग 5% प्रॉफिट पर डे। क्योंकि आप देखिए दोस्तों क्या मूव आया है जबरदस्त। 128 पे जिसने इसको शॉर्ट किया है और ये गया है 115 पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ 113 रुपए, मतलब 13 रुपीज और इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 10% इन वन डे। माय गॉड, हाउ मच विल यू मेक 10% इन अ डे, इज हेल लॉट ऑफ मनी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो स्मैश करिए लाइक बटन, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 लाऊंगा। तो अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा, लाइक बटन स्मैश होंगे, अच्छे खासे कमेंट्स होंगे जिसमें कि आपके और भी क्वेश्चन क्वेरी हैं आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल मेक मोर वीडियोस एंड वी विल मेक यू टेक्निकली सो साउंड दैट यू डोंट नीड टू गो टू एनी कोचिंग सेंटर। बिलीव अस, बिलीव अस, बिलीव अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।